फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज सिक्योरिटी एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ सेवरल सिक्योरिटीज with the basic purpose of identifying those securities that currently appear to be worth buying and worth selling. सिक्योरिटी एनालिसिस एक एग्जामिनेशन है सेवरल सिक्योरिटीज़ का एक बेसिक पर्पस के साथ में कि आइडेंटिफाई करना कि सिक्योरिटी की बाइंग और सेलिंग क्या होगी। सिक्योरिटी एनालिसिस हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की ये जानने में कि जो सिक्योरिटीज उसने ली है उनमें रिस्क और रिटर्न कितना है, और ये भी देखना कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड। चलिए फंक्शन पढ़ते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फंक्शन। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फंक्शन का कंसर्न ये है कि जो सिक्योरिटीज़ है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही यही है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होते हैं। फिर आते हैं सिलेक्टिव फंक्शन। सिलेक्टिव फंक्शन में जजमेंट पास करना कि मेरिट सिक्योरिटीज़ की क्या है, हाई लेवल सिक्योरिटीज़ कौन सी है, लो लेवल सिक्योरिटीज़ कौन सी है। देन आता है क्रिटिकल फंक्शन। क्रिटिकल फंक्शन में ये देखा जाता है कि जो इवेल्युएट करना कि प्रैक्टिस और पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई थी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के लिए वो क्या है, उनका इवेल्युएशन करना। अब आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी एनालाइज। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जो हमें एनालाइज करना चाहिए। फर्स्ट रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न देखिए कि इन्वेस्टमेंट जिस सिक्योरिटी में किया जा रहा है उसका हमको रिटर्न कितना मिलना है। रिस्क, जिस सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट किया उसमें हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है, ये किस टाइप की रिस्क हमको बियर करनी पड़ सकती है वो देखना। फिर आता है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी। मार्केट की पोजीशन क्या है, हाई पर मार्केट डाउन है या मार्केट हाई है, क्या है, कोई ऐसी वॉर्स पैंडेमिक कंडीशंस तो नहीं है इकोनॉमी के अंदर जिसकी वजह से मार्केट डाउन जा सकता है। तो ये सब भी एट्रीब्यूट्स हैं। देन आता है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग तो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इनिशियल टैक्स बेनिफिट रहेगा या कंटिन्यू टैक्स बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब आता है टैक्स सेविंग्स में। देन आते हैं कन्वीनियंस। अब कोई इन्वेस्टर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी इन्वेस्ट किया था, उसको वो भी एट्रीब्यूट्स देखना पड़ता है कि मेरे पास में कितना इजीनेस तो देखेगा ना कि मेरे पास में कितना फंड है, कितनी सेविंग है, मुझे कहाँ करनी चाहिए, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के जो कि एक इन्वेस्टर एनालाइज करता है। देन आते हैं अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एनालिसिस। क्या अप्रोच, एक वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा इस बिलीफ और कन्विंसन के साथ में कि जो भी उसने इन्वेस्ट किया है वो इसमें जो अप्रोचेस उसने जो भी इन्वेस्ट किया है उसकी जो भी अप्रोच लगाई है वो सही है। फर्स्ट है फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल अप्रोच जो है वो बेस्ट है इस आधार पे कि शेयर्स की जो प्राइस है उसको जो शेयर होल्डर्स है उसको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में उसको क्या एक्सपेक्टेशंस है रिटर्न की। तो ये फंडामेंटल अप्रोच है जो हर किसी को ध्यान में रखनी पड़ती है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर में उसको क्या वैल्यू रहेगी। इंट्रिजिंग वैल्यू, आप समझते हैं इंट्रिजिंग वैल्यू क्या होती है शेयर्स की। अगर शेयर्स की इंट्रिजिंग वैल्यू मतलब अगर शेयर जो है वो बिलो है इंट्रिजिंग वैल्यू से तो उसको क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। अगर अपर है तो उसको सेल करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल अप्रोच है जो एक इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे लिख कर की जाती है। देन आता है टेक्निकल अप्रोच। टेक्निकल एनालाइज करना कि स्टडी करना उसकी कि प्राइस क्या चल रही है, मतलब कोई सिक्योरिटी उसका प्राइस का बिहेवियर कैसा है, ये स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कि प्राइस में सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है वो किस पर डिपेंड होती है। हमारी सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होती है कि डिमांड और सप्लाई मार्केट में क्या है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है कि नहीं है, सप्लाई कैसी है, और इंटरेस्ट रेट्स क्या है। तो ये टेक्निकल एनालाइज किया जाता है। कुछ कुछ चार्ट्स होते हैं प्रीवियस में सिक्योरिटीज़ ने क्या रिटर्न दिया है, 2-3 सालों का पीछे का ब्यौरा देखेंगे। तो ये सब होता है टेक्निकल अप्रोच। देन आती है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो होती है वो डिपेंड करती है हमारे मूड पे कि इन्वेस्टर का मूड क्या है। इन्वेस्टर किस सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सोचता है कि अभी ये लो जा रहा है तो और लो जाएगा तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ, ये अभी हाई जा रहा है शेयर तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, आगे पता नहीं लो हो जाए। तो ये मूड पे जो डिपेंड होती है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है। देन आती है इलेक्ट्रिक अप्रोच। इलेक्ट्रिक अप्रोच जिसके अंदर ये फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच और साइकोलॉजिकल अप्रोच ये सब इंक्लूड होती है। जिसमें फंडामेंटल अप्रोच के अंदर ये हेल्पफुल रहती है बेसिक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने में। टेक्निकल एनालाइज करते हैं कि ब्रॉडली की मूड, और थर्ड है कि मूड क्या है इन्वेस्टर्स का। तो ये सब आते हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच। फिर आता है मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच
इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो जो डिसीजन लिया गया है उसका मैनेजमेंट करना, कॉम्प्लेक्स टास्क देखना कि भाई हाँ केयरफुल एनालाइज है या नहीं है, प्लानिंग किस तरीके से की गई, सिस्टमेटिक की गई है कि नहीं की गई है, ये सब मैट्रिक्स अप्रोच के अंदर आते हैं। उनकी रिटर्न देखा जाएगा, उनका लिक्विडिटी देखी जाएगी, उनकी सेफ्टी मैनेजमेंट देखा जाएगा। तो ये सब किस में आता है? मैट्रिक्स अप्रोच में। तो हमने पढ़ा सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसके फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स एंड द अप्रोचेस। थैंक यू।